गजा की सूरत हाल से मुतालिक अपडेट्स के लिए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं वॉर रूम। गजा वॉर रूम से ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर हैं और अब तक की सबसे अहम खबर यह है कि इस्राइली फौज ने जबालिया के पनाह गुज़ीन कैंप पर हमला करके 100 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया है। पूरा पनाह गुज़ीन कैंप मलमेट कर दिया है। इस्राइली फौजी तैयारों ने अमेरिका के 1-1 टन के 6 खतरनाक बम गिराए हैं। इस मकाम पर जख्मियों की तादाद 300 से ज्यादा बताई जा रही है। जबालिया कैंप में गजा के मुख्तलिफ इलाकों में हुए इस्राइली हमलों से तबाहाल फलस्तीनी पनाह लिए हुए थे। 24 घंटों में गजा पर हुए इस्राइली हमलों में 500 से ज्यादा फलस्तीनी जान से गए। 25 रोज में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 8,500 से तजावुज कर गई है। 23,000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हुए। और गजा वॉर रूम से ब्रेकिंग न्यूज ये भी है कि यमन के हौथियों ने इस्राइल पर मिसाइलों से हमला कर दिया है। इस्राइली फौज ने यह हमला नाकाम बनाने का बयान जारी किया है। हौथी फोर्सेस के तर्जुमान याहिया सारी के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइलों से इस्राइल के मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया गया। कहा कि आने वाले दिनों में ऐसे मजीद हमले किए जाएंगे। इससे पहले गजा में हमास के अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इस्राइली फौज पर मार्टर गोलों से हमला किया। दावा किया कि गजा के इलाके अफ़वाम में दाखिल होने वाली इस्राइली फौज की 3 गाड़ियों को मिसाइल से निशाना बनाया। एक इस्राइली फौजी को हलाक कर दिया। गजा पर 7 अक्टूबर से इस्राइल की बमबारी में 3500 बच्चे शहीद हो चुके हैं। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक शहीद बच्चों में 1 साल से कम उम्र के 130, 1 साल के 150 और 2 साल के 158 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। और अभी एक अहम इंकशाफ से मुतालिक आपको आगाह करें। अक़वाम मुत्तहिदा की वर्स एंड रिलीफ एजेंसी ने यह इंकशाफ किया है कि गजा में इस्राइली हमलों में शहीद होने वालों में 70% खवातीन और बच्चे शामिल हैं। 70% खवातीन और बच्चे कोलैटरल डैमेज नहीं हो सकते। गजा में पूरी आबादी के साथ गैर इंसानी सलूक हो रहा है। आलमी इदारा बराए अतफाल यूनिसेफ ने कहा है कि गजा में इस्राइली बमबारी हर 10 मिनट में एक बच्चे की जिंदगी छीन रही है। हर रोज 400 से ज्यादा बच्चे जाम हक और जख्मी हो रहे हैं। गजा पर इस्राइली हमलों के 3 हफ्तों के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के 64 इमदादी कारकुन मारे जा चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी और सेफ्टी उमूर के सरबराह भी अपनी अहलिया और 8 बच्चों समेत इस्राइली हमलों में जान से गए। और अभी आपको ये भी बता दें कि खुराक, पानी और दवाएं लेकर मजीद 13 इमदादी ट्रक आज मिस्र से रफा बॉर्डर के जरिए गजा पहुंच गए हैं। इनमें से किसी ट्रक के सामान में ईंधन शामिल नहीं है। अब तक आपको बताएं कि गजा पहुंचने वाले ट्रक्स की तादाद 157 हो गई है। 7 अक्टूबर से पहले हर रोज 445 ट्रक खुराक, पानी, दवाएं और ईंधन लेकर गजा में जाया करते थे। साथ ही साथ आपको यह भी बताएं कि गजा पर इस्राइली हमलों में अक़वाम मुत्तहिदा के अब तक 64 इमदादी कारकुन हलाक हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की ग्लोबल कम्युनिकेशन सरबराह का कहना है कि गजा में यूएन के सिक्योरिटी और सेफ्टी सरबराह अपनी अहलिया और 8 बच्चों के साथ इस्राइली हमलों में जाम हक हुए। ये भी कहा कि किसी भी तनाज़े में इतने कम वक्त में ये अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी कारकुनों की सबसे ज्यादा हलाकत है। और अभी आपको बताएं, अमरीकी अखबार ने यह दावा किया है कि चीन की कंपनियों बेदू और अलीबाबा ने अपने ऑनलाइन डिजिटल नक्शों से इस्राइल का नाम हटा दिया है। जी हां, यह अहम खबर आपसे शेयर करें। इस्राइल का नाम उन कंपनियों के ऑनलाइन नक्शों पर अब मौजूद नहीं है। बेदू के ऑनलाइन नक्शे इस्राइल की तस्लीम शुदा सरहदों के साथ साथ फलस्तीनी इलाकों की निशानदेही कर रहे हैं, लेकिन मुल्क की शनाख्त के तौर पर इस्राइल का नाम मौजूद नहीं।